नवल जी, स्वागत है कार्यक्रम दलान में। जी धन्यवाद। अयोध्या में शिलान्यास, राम मंदिर के शिलान्यास के समारोह है, भूमि पूजन के कार्यक्रम होते, वही में सहभागी हो लागी जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी काल्हे निकलल रहथिन, लेकिन उनका लौटा दिल गेले, आई फिर गेलथिन है। ये घटनाक्रम के बारे में अपने के किछ पता है? सामान्य जानकारी है जे उनका ओना लेट आवर जे छै से काल्हे निमंत्रण से सेहो अयले, ओना निमंत्रण सेहो पहिले आबऽ के छलिए, तऽ काल्हे निमंत्रण अयले 10-11 बजे दिस। ओहिके बाद में आनन फानन में बिना कोनो तैयारी के जे गेलखिन तऽ निश्चित रूप से ओहिठाम जे अखन सीमा सील छै, ओहिके बावजूद जखन विषय वस्तु के विषय में जखन जानकारी भेलै तऽ उनका जाय देनाइ जरूरी छलै। ओहिके बाद में जो वापस एलखिन और एते प्रेशर पड़लै स्थानीय से, जे हमरा जानकारी में एते प्रेशर पड़लै, चौतरफी सामाजिक प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर, एते प्रेशर पड़लै, ताहि कारण से वो सब सहज रूप से आए जे छै से एहिठाम से गेलखिन। मुकेश जी, मैं काल्हि मात्रे उ पत्र रहलै जे जानकी मंदिर के महंत के बोलायल जाय से। जी जी जी, काल्हि मात्र पत्र है जी। ऐसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने रहथिन कि एहिठाम से सामान मात्रे पठाएब, अपने नहीं जाएब, कुछ दोसर व्यक्ति सब लग के जाते, तो तहिया धरि निमंत्रण नहीं छलै। तो ई निमंत्रण अयला के बाद विधिवत अपने गेलखिन? हाँ 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 हाँ, निमंत्रण अयला के बाद जे काल्हि खना 10-11 बजे दिस निमंत्रण पत्र है। तो ये जल्दीबाजी के चलते ये कोनो जे परमिशन वाला या पास वाला सिस्टम, निश्चित रूप से जखन एहन अवस्था में जे मान लिय देश के बाहर जा रहल थी, ओना नेपाल आ भारत जे खास करके अयोध्या और जनकपुर के एहन संबंध थे जे बाहर बुझेबे नहीं करे छे। ओहि के बावजूद एक राजनीतिक सीमा तो थे, हाँ, तो ओहिठाम जे एकटा सीमा पार करे के लेल जे पूर्व तैयारी होबाक चाही सेहो नहीं भेल छलै, तहू के कारण से लौटायल गेलै। जेना हमरा बुझाइए ओना कोनो आधिकारिक जानकारी हमरा लग नहीं है विषय में प्रशासन के दिस से। ई एगो अयोध्या में मंदिर बने के शुरुआत भ रहल है, लेकिन वही के हर्षोल्लास जनकपुर में सेहो देखल जाय छे, और जेना जो नहीं गेलखिन है तो ये कि एगो माहौल दूसरे टाइप के जनकपुर में होय लागल छले। निश्चित रूप से एक आस्था के केंद्र है। मुकेश जी, अपने के हम जानकारी करा दी, नेपाल में काल 11 बजे से 1 बजे धरि भूमि पूजन के जो समय है अयोध्या में, तो नेपाल में 2863 जगह पर 11 बजे से लौकर 1 बजे धरि जे छै से अपने के सीताराम नाम जाप है। जेना मिथिलांचल में एक प्रथा है, जो सत्यनारायण भगवान के पूजा हो, तो सीताराम नाम एक महामंत्र कहल जाए छै, जाप हो। नेपाल में मोरंग मान लिय मोरंग से लके यानी प्रसाद जे ठाम कहे छिए काठमांडू सहित आने 2863 ग्रुप, 2863 मंडली कल 11 बजे से लकर 1 बजे धरि अहाँ के सीताराम नाम जाप करते। जाय में अहाँ के जनकपुर के जे जनक चौक है, ओहिठाम जनक जी के मंदिर है, ओहिठाम 11 बजे से लकर 1 बजे धरि सीताराम नाम जाप के कार्यक्रम शुरू तय भेल छै। मुदा अखन जे एकटा निषेधाज्ञा जारी भेलै, तैसे अखन असमंजसता जे छै वही जनक चौक वाला विषय में मात्रे, बाकी जगह जे होते तो होबे करते है ना। वो जनक चौक के जे विषय छै भ सके ओहिठाम नहीं भ दोसर ठामन होए, मुदा होबे करते जे एकटा सोशल डिस्टेंसिंग है जे कायम क यदि जनक चौक पर कोनो कारण से यदि नहीं होय छै, जे निषेधाज्ञा छै सरकार के दिस से यदि कोनो अवरोध के काज हेतै तो दोसर ठामन हेतै। ऐसे पता चलै छै मुकेश जी जे कते बड़का उल्लास छै। 2008 से 63 सामान्य नहीं 2008 से 63 जे एग्जैक्ट जे कह रहल छी से ई कोन आधार पर ई डाटा आयल है? ये हनुमान आराधना मंडल नेपाल के एकटा संस्था छै, ओकर 2008 से 63 शाखा थे, है ना। और हरेक शाखा में काल जे छै से 11 बजे से लकर 1 बजे धरि आके सीताराम नाम जाप होते, और हरेक शाखा में हरेक मंडली में
कम से कम 20 से लेकर 40 लोग जो है जो में शामिल होती है। इससे पता चली है कि देश में या मिथिलांचल क्षेत्र में कितने बड़का आगे हर्षोल्लास के साथ जो है वही उत्सव के मनाए एना अखन जो स्थिति है कोरोना वायरस के कारण से तो जरूर प्रभावित भेल है। वही में अहाँ के जानकारी करा दी, काठमांडू में सोहो 4 से 5 टा शाखा जो है से कल्पना राम नाम जाप करे के बात है। ललितपुर भक्तपुर में काठमांडू में से होते, लेकिन एगो जे ये बीच में केहन देखल जाए छले कि आई जना काल नहीं जाए दिल के वही साइड वैसे देखल जाए छले कि ओहना प्रधानमंत्री केपी ओली जी जनकपुर के अगेंस्ट में अभिव्यक्ति देत रहे छे, एठाम पूरा प्रशासन यूज कर रहा है, तै के कारण आई कुछ वातावरण बिगड़े जका बुझाई छले कि कुछ और रूप नहीं लले तेहन माहौल बने के अवस्था बुझाई एकदम निश्चित रूप से ई आई यदि कहीं जे सरकार बुद्धिमत्ता के परिचय दिलक जे हमरा सबक श्रद्धेय महंत रामचंद्र दास जी के अयोध्या धरि पहुंचऽ के वातावरण बनले से सुखद बात है। मिथिलावासी के लेल नीक पक्ष छै जे एठाम के माटि लऽ कऽ की कहै छै चानी के ईटा तो कहबो बनायल जा सके, मुदा मिथिला के माटि जे छै से दुनिया में मिथिले में भेटतै, ताहि दुआरे ई माटि ओहिठाम पहुँचनाइ जरूरी छलै। ओहना जो परंपरा है कि कोनो भी लड़की के ओकर ससुराल में जे जाए छे आ कोनो निर्माण हो छे तब ये ससुराल पक्ष से कुछ न कुछ जनाई जरूरत हो छे। निश्चित रूप से एकटा और दोसर जे ससुराल पक्ष बेटी पक्ष बेटा पक्ष अलग बात छे सही है, मुदा अयोध्या मिथिला के तो फरक दृष्टिकोण से देखने नहीं जाए छे, दुनू एकेटा छे। जेना अभी तक जो जीवंत राखल गेल है ना एगो विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या से जनकपुर आके जे बाराती वाला सिस्टम से वही रिलेशन के जीवंत राखल गेल है, तो यहो परंपरा जीवंत राखल जाए ते हिसाब से लोक में आकांक्षा रहले कि नहीं आकांक्षा रहले। निश्चित रूप से एक आकांक्षा तो छलैया, लेकिन एक बुझाइए नहीं रहले कि इंडिया में या अयोध्या में बन रहा थी, बुझा रहा कि हमरा अपन राम जी के मंदिर जे छै से आगे बन रहा थी। वो मुकेश जी आई के बात नहीं थी ना, 15 से 28 में 15 से 28 में राम जन्मभूमि पर पहिल बेर आक्रमणकारी बाबर द्वारा जे छै से मस्जिद बनायल गेली। तहिया से नेपाल के इंडिया के मात्र ने हिंदू जे विश्व के करोड़ों हिंदू छै है ना, ओकर आस्था के केंद्र से अयोध्या के राम मंदिर वो आई बन रहा है। तो निश्चित रूप से एक जो उल्लास है सब में से, वो नेपाल में इंडिया में नहीं विश्व के मिथिला के मात्र ने विश्व के हिंदू धर्मावलंबी के आए शान के बाद से बुझाई से एक विजय भेल से तकरीबन 15 से 28 अखन 2020 चल रहा है, लगभग 4.5 बरिस के लड़ाई आई जीतल गेल थी मुकेश जी। ये अपने के मंदिर के शाखा सेहो अयोध्या में है, अपने के अयोध्या के बारे में सेहो बहुत जानकारी है। ये बाबर समय से जो शुरू भेले तो वही से पहले की अवस्था रहे और वही समय में की भेल रहे? नहीं वही समय में अहाँ के की भेले कि जखन की होय छै ताना शाह जखन अबै छै सत्ता पर, और एकटा ओतबे नहीं एकटा अहाँ देखबी कहूँ यदि कोनो ठाम मस्जिद छै तो कोनो हिंदू के कहियो कोनो बाबा जी के कहियो ओहि मस्जिद के बगल में जाके मंदिर बनावे के तो नहीं बनाओ। और जिते भी जे हिंदू के यदि मंदिर छै तो वही ठाम कहियो मस्जिद बनावे के उ सबसे पहले चाहत कि वही ठाम बनायल जाए, है ना। चाहे वृंदावन के मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी बनारस जी के हो, बनारस के मंदिर हो, बगल में मस्जिद तो वो जे एकटा आताताई छले आक्रमणकारी छले बाबर, तो वही ठाम सन 15 से 28 में जे छै से वही ठाम मंदिर के अस्तित्व समाप्त करके वही ठाम जे छै मस्जिद बनायल गेलै और बाबर द्वारा बनायल गेलै, ताहि द्वारा बाबरी मस्जिद राखल गेलै। और ये आय नहीं थे कि आय मात्र विवाद भेले यानी आके विवाद भेले अदालत में मुकदमा गेलै से बात नहीं, किछु अहाँ के हम जानकारी देबऽ चाहब जे श्रोता सबके लेल सेहो जानकारी में रखनाइ जरूरी छै। 15 से 28 में राम जन्मभूमि पर जो है अहाँ के मस्जिद बनायल गेलै। वही के बाद में 18 से 53 में पहली बेर हिंदू और मुसलमान के बीच जो थे जमीन के लेकर विवाद थे 18 से 53 में। वही के बाद में 18 से 59 में अंग्रेज की कल के विवाद के ध्यान में रखे 18 से 53 में हिंदू सब फिर क्लेम कल के, हाँ
विवाद भेले जे हमर जगह है, हमर राम जन्मभूमि है 1853 में। वही के बाद में 1859 में अंग्रेज की कल के विवाद के ध्यान में रखे अंदर के हिस्सा मुसलमान के और बाहर के हिस्सा हिंदू के जो है से एक प्रकार के जब कहे फांट लगा देलके और फांट लगा दिल के विवाद शांत करे के लिए। लेकिन वही में से दुनू पक्ष वही बात था, मुसलमान के कहब छल कि नहीं हमर पूरा होबक चाहिए, हिंदू के कहब छलन कि हमर पूरा होबक चाहिए। तावत जो है से भगवान राम जी के मूर्ति अंदर रखा गए, भगवान राम के मूर्ति अंदर रखा गए और वही के बाद मूर्ति तब अंदर छले है ना, मूर्ति अंदर छले। तो 1986 में जिला न्यायाधीश विवाद वही ठाम के जो फैजाबाद के जिला न्यायाधीश कल के विवादित स्थल में जो ताला लागल छे है ना, वही में जो है से वही में ताला खोलल जाए तेहन निर्णय कल गेले। अर्थात राम जी के मंदिर खोलल जाए से 1986 में जो है तो वह निर्णय कल गेले। और वही के बाद में की कल के वही के रोका के लिए वो निर्णय कार्यान्वयन नहीं हुए, ताहि द्वारा मुस्लिम समुदाय की कल के एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी जे अखन नाम सुनित होते, बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी गठन कल के 1986 में। और ये वही के बाद में की भगल कि हिंदू सब जखन जिला न्यायाधीश जे एक हिंदू के पक्ष में कहे जे ताला खोल के निर्णय सुनल के, तो हिंदू सब के कनिक मनोबल बढ़ले। और वही के बाद में 1989 में विश्व हिंदू परिषद की कल के विवादित स्थल से जो सटल यानी बाबरी मस्जिद और की राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की राम मंदिर के विवादित जगह है, वैसे स्टेट का अलग जो है से गैर विवादित जगह सो चले। बाद में एक भेले, बाद में आके अदालत ओकरा विवादित कर दिल के, दुनू के एक कर दिल के, न तो पहले विवादित और गैर विवादित अलग चले। तो 1989 में की कल के जे वही ठाम जे गैर विवादित जगह चले वही में राम मंदिर बनावे के मुहिम शुरू कल के विश्व हिंदू परिषद शुरू कल के। हिंदू सब एकजुट होवे लगले, संगठित होवे लगले, अपन ताकत संचय करे लगले। और 6 दिसंबर 1992 6 दिसंबर अभियो भारत के इतिहास में अर्थात हिंदू धर्मावलंबी के इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखल जाते 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या के जो बाबरी मस्जिद के जो ढांचा थे, जो बाबर मंदिर के अतिक्रमण जो बनायल गेल छले आक्रमणकारी बाबरी द्वारा से ढाहल गेले 6 दिसंबर 1992। परिणाम ये भेले जब मंदिरे रहे तो ओकरे मंदिर कायम कर देते ना फिर से है ना। वो तो मस्जिद के ढांचा बना, मंदिर के ढांचा और मंदिर के और मस्जिद के ढांचा तो फर्क है थी ना। तो वही मस्जिद के तोड़ल गेले और वो बाबर समय में सेहो तोड़ के ओकरा मस्जिद के ढांचा दिल गेल है। हाँ निश्चित, कैला कि वही समय में जे की कहल जाए कि मुगल राज अले आ मुगल राज से जनरली यानी हिंदू रहे, हिंदू सब पर शासन करे लागी मंदिर सब पर अटैक कल के उ सब जे एक जगह मंदिर में जमा हो छे, जे जमा होय वाला जगह नहीं रहे तै के तोड़ के हिसाब से उ सब यूज करने रहे। जना सोमनाथ मंदिर के सेहो तोड़े के कोशिश कल गेल रहे, छोटका छोटका तक घनेरो राम मंदिर के अस्तित्व मिटा कर आके बाबरी मस्जिद बनायल गेले, जे 1992 में आके विश्व हिंदू परिषद के अगुवाई में कही या हिंदू सब मिल कर वही बाबरी मस्जिद के जो विवादित ढांचा छले ओकरा तोड़ दिल गेल। और जब तोड़ दिल गेले तो सरकार के किछ कर्तव्य बने ओना वही समय के सरकार के संभवतः नरसिंहा राव रहथिन। ओहि समय में दंगा सबसे हो भ गेले, बम्बई में दंगा एकदम 2000 से बेसी लोग के हत्या भेले भारत में, देशव्यापी रूप में दंगा भेले। और वही के 10 दिन के बाद अर्थात 16 दिसंबर 1992 में लिब्रहान आयोग गठन किया गया सरकार के तीसरा लिब्रहान आयोग आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम.एस. लिब्रान के अध्यक्षता में जकरा लिब्रहान आयोग कही कहल जाय छे, जकरा रिपोर्ट देव के
3 महीना के टाइम दिल गेली कि 3 महीना में अहाँ रिपोर्ट दे दिया, लेकिन वो जे आयोग जे छै 17 वर्ष में अहाँ के रिपोर्ट दिल। और वही के बाद में जे छै से 1993 में केंद्र के अधिग्रहण सुप्रीम कोर्ट में जे छै से एकटा चुनौती भेटलै। चुनौती देवे वाला छलै मोहम्मद इस्माइल फारूकी। मोहम्मद इस्माइल फारूकी जे छै से चुनौती देलकै, मुदा कोर्ट जे छै से ओहि चुनौती के खारिज कर देलकै। की कह के देने रहे जे एहिमे ई मुसलमान के छै, एहिमे कोनो प्रकार के इंटरफेरेंस जे है से नहीं होबे के चाही। सरकार जे में आयोग गठन कर रहल छै या एकरा लंबियावा के बात कर रहल छै से नहीं होबे के चाही। मुस्लिम के थे तेहन के अपन दलील केस दर्ज कल के जे खारिज भ गेलै। और वही के बाद 1996 में राम जन्मभूमि न्यास केंद्र सरकार से ई जमीन मांग के लिए 1996 में जे ई जमीन हमरा दे दिया, हम एहि पर मंदिर बनाएब कहि का। लेकिन केंद्र सरकार जे की कलकू मांग के जे है से ठोकरा दिलकै। ओहि के बाद न्यास जे है राम जन्मभूमि न्यास हाई कोर्ट गेले। हाई कोर्ट में सेहो अर्जी एक प्रकार से खारिज कर दिल गेले। लेकिन 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर फिर से कुछ गतिविधि शुरू कल के हिंदूवादी संघ संस्था सब, तब एकटा जे छै असलम भूरे कह के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगल। और 2003 में याचिका पर सुनवाई भेला के बाद सुप्रीम कोर्ट की कहलकै जे यही दुनू विवादित और गैर विवादित, हम पहले ही चर्चा करने चलो कि विवादित और गैर विवादित, बगल में जे हिंदू और मुसलमान के बीच में विवादित नहीं चले वो जगह सो चले। तो 2003 में कोर्ट की कल की सुनवाई क यथास्थिति में राखा के कह दिल के। और ओ एक और बात कह दिल के जे ई एठाम जे विवादित और गैर विवादित जे जगह है ओकरा अलग राख कर नहीं देखल जा सकती है। अब दुनू के फैसला एके बेर होती कही का यथास्थिति में राखू तेहन कही का जे है से आगे कोर्ट जे है से एक निषेधाज्ञा नहीं कहे यथास्थिति में राखे से कल के। ओहि के बाद 30 जून 2009 के लिब्रहान आयोग जे छै से 4 भाग में 7 पन्ना के रिपोर्ट जे छै से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गृह मंत्री पी चिदम्बरम के सौंप देलकै। और 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ निर्णय सुनेलकै जेमे विवादित भूमि के राम जन्मभूमि घोषित कर देल गेलै। जे विवादित भूमि छलै तेकरा राम जन्मभूमि घोषित कर देलकै। और ई निर्णय कर देलकै जे ओहि ठाम से रामलला के जे मूर्ति जे छै से नहीं हटायल जा सकैया। और वही एक हिस्सा में कुल जमीन के 1/3 जमीन जे छै से अहाँ के मुसलमान सबके सेहो दऽ देल गेलै। और ई फैसला न हिंदू सब मानल के न मुसलमान सब मानल के। वही के बाद में उस दुनू पक्ष जे छै से सुप्रीम कोर्ट में चल गेलै। वही के बाद में 1 नवंबर 2019 मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला आले जे पहिलका जे फैसला छलै 2010 के से फैसला के उलटायल गेलै। और राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि के वो जो भूमि छलै ओकरा एकटा ट्रस्ट के सौंप देबे के आदेश दिल के अहाँ के सुप्रीम कोर्ट। और एहि तरह से वही के तहत जे छै से अखन वो मंदिर के भूमि पूजन कही आ शिलान्यास कही से होबे जा रहल छै। मुकेश जी ई अहाँ के लड़ाई के इतिहास हम कहलहुँ। अखन आई जे यही पर जे चर्चा हो चलिए कि अब एक शुभारंभ होते माने शिलान्यास होते नरेंद्र मोदी के हाथ से, वही पर सुब्रमण्यम स्वामी के कमेंट आयल छलै कि हिनका सबके एहिमे कोनो योगदाने न है। ई की है?
अहाँ के सुब्रमण्यम स्वामी के मात्रे ने बीजेपी के एकटा कहल जाए कि फायर ब्रांड नेता उमा भारती और सुब्रमण्यम स्वामी, उनका दोनों गोटे के ये सब खास करके राम मंदिर के मामला में एकदम खुल के बोले वाला, अभियान के रूप में चलावे वाला। मैं उमा भारती तो सुब्रमण्यम स्वामी से एक स्टेप आगा जाकर कहल कि ना जे अयोध्या के राम मंदिर ये बीजेपी के बपौती नहीं है, वो ककरो नहीं है, हर एक हिंदू धर्मावलंबी के है, राम के माने वाला के। और अपन जैसे ना खुशी जे कहे छे जो वो दर्ज कलखिन। सुब्रमण्यम स्वामी जे कहलखिन जो वो एक स्पष्ट भाषा में की कहलखिन कि यदि राम मंदिर के लेल किनको कोई धन्यवाद के पात्र है तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी, नरसिंह राव जे पूर्व प्रधानमंत्री है तो वो दोनों गोटे भारत के, और के बाद में अशोक सिंघल। तो उनका बात में कनिक तर्क कत से अहाँ के 9 नवंबर 1989 9 नवंबर 1989 में के मंदिर के शिलान्यास भेल छले। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी के रोज जे छे से शिलान्यास भेल छले। ते द्वारे पक्ष और विपक्ष में आके सामाजिक संजाल में एक घमासान टाइप के मतलब से भारत में कि दोबारा शिलान्यास किया एमे जंग छिड़ल छे। वो शिलान्यास के बाद रुक गेले केला नहीं, एक बात की छे अहाँ के रुक गेले कि दूटा बात होइ छे। यदि सही मायने में हम एक और वैसे पहले अहाँ के हम कहब जे राजीव गांधी और अशोक सिंघल के रिश्ता जैसे दोनों गोटे के घर प्रयागराज में, इलाहाबाद में, और दोनों पड़ोसी, दोनों के बीच मजबूत रिश्ता। और राम मंदिर के नींव यदि कहल जाए तो राजीव गांधी और अशोक सिंघल, ये ऐतिहासिक बात से और ये झुठलायल नहीं जा सकिए। राजीव गांधी और अशोक सिंघल जी के जो एक रिश्ता छे, व्यक्तिगत रिश्ता, ये कहे तो राम मंदिर के आए हम सब राम मंदिर में एक उत्सव मना रहा थी, ओकर नींव यदि कोई रखने थे तो राजीव गांधी और अशोक सिंघल जी के रिश्ता, वो उनका दोनों के बीच में जबरदस्त रिश्ता छे। अहाँ के अखन जे छे 1989 में मात्र जे छे रामलला विराजमान जे अखन ओहिठाम विराजमान छथिन। मंदिर तो आप काट के बनती, मंदिर तो ओहिठाम सही है, यदि सही भव्यता देल जते तिरपाले में सही तो रामलला तो छथिन, है ना। मंदिर के मतलब ईट खापर नहीं होती, रामलला तो ओहिठाम छथिन। तो 1989 में आके जे ओहिठाम जे मुकदमा छे से पहिल बेर जे छे से अशोक सिंघल जी के तरफ से मालिकाना, वैसे पहले जो हिंदू सब मुकदमा करे या कोनो बात उठावे तो पूजा आरती के लिए अपन हक मांगे, मालिकाना हक नहीं मांगे। ताकि राजीव गांधी जे थे से अपने के शीला दीक्षित के माध्यम से और तत्कालीन गृह मंत्री बुट्टा सिंह के मार्फत से अशोक सिंघल जी के मैसेज दिलखिन जे आब हिंदू के तरफ से मुकदमा ई दायर कैल जाए कि वही जमीन के हम सब मालिक छी, नहीं तो मुकदमा अहाँ सब हार जाए। अखन धरि पूजा आरती के लिए जे छै से अहाँ सब लड़ाई करे छियै, नहीं कि मालिकाना हक के लिए लड़ाई करना जरूरी है। और वही के बादे अहाँ के जे छै वो बुट्टा सिंह जे छै शीला दीक्षित के जरिए अशोक सिंघल के संदेश भेजलखिन और वही के बाद में मालिकाना हक के लेल जे छै से मुकदमा दायर भेले। और ताला सोहो जे राजीव गांधी के समय में आने पूजा आरती ओहिठाम शुरू भेले, जे ताला लगायल गेल छलै ओहिठाम, तो की छै अहाँ के बंद किया छलै। एकटा बहुत बात छै, अखन जे छथिन राजीव गांधी जे रहथिन ओ पहले प्रधानमंत्री रहथिन, वही के बाद में राम मंदिर बने से उनकर चाहना रहे। पहले वो भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के वो प्रधानमंत्री रहथिन, वही के बाद में राम मंदिर बने से उनकर चाहना रहे। और नरेंद्र मोदी जी पहले राम मंदिर बने से भाषण करे छथिन, वही के बाद में वो प्रधानमंत्री बने थे। ते द्वारे काज करे के दोनों के तरीका में फर्क थे।
नहीं तो राजीव गांधी के समय में ताला खुले, राजीव गांधी के समय पर उनका अखनो जो चंपत राय जी छथिन, चंपत राय जी जे अशोक सिंघल के संगे काज केने छथिन, अखन विश्व हिंदू परिषद के एक धाकड़ गद्दावर नेता छथिन, बीजेपी में उनकर हस्ती छे, उनकर हस्तक्षेपकारी भूमिका में रहे छथिन। चंपत राय जी के एक व्यक्ति छे, अखनो उनका से पूछल जाए वो बेर बेर बात के दोहरावे छथिन कि राजीव गांधी और अशोक सिंघल के मजबूत रिश्ता के कारण से राम जन्मभूमि और राम मंदिर के ई अवस्था एले मुकेश। लेकिन जे ये कोनो जना वो शिलान्यास करवा देलथे लेकिन काम नहीं शुरू भेले, तेहना जे ये खास जे तोरहू वाला जे काम भेले से नरसिम्हा राव के बेर में शायद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे, वही समय में भेले, जे वही के चलते नरसिम्हा राव के दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने दिलके वही कांड के बाद, जो वही में बहुत बचाव कर दिलके, तोरे वाला पक्ष के सपोर्ट में कर दिलके, तेहन आरोप सब लगले। निश्चित नहीं आरोप नहीं, वो एकदम सही बात छले, ओकर किछ तस्मदीद गवाह सब थे मुकेश जी। कहले जना हम ये गोटे के बुझे छे चंपत राय जी का, वो उनका से जो बातचीत कैल जाए तो वो सारा कहानी अपने के कहत जे नरसिम्हा राव के मन से भेल छे। नहीं तो मुकेश जी जे राज्य यदि नहीं चाहे तो 10 मिनट में तो मस्जिद टूटली नहीं है, नहीं घंटों लगली है, आदमी जमा भेले हो, जमा होय में समय लगले हो, ते के बाद टूटले हो, योजना बनले हो, सरकार के इंटेलिजेंसी है, सरकार के सब कुछ जानकारी रहली हो तो केना टूटती। तई द्वारे जे छे से उनका सबके जस दे ही पड़ते। आई राजीव गांधी के जस नहीं देल जाए, नरसिम्हा राव के जस नहीं देल जाए, कल्याण सिंह के जस नहीं देल जाए, काल अशोक सिंघल के लोग बिसर जाए तो ये तो बेईमानी हेते। लेकिन ये लाख लफड़ा रहले है, लेकिन वही के जो सेफ लैंडिंग तरीका से आखिर मोदी सरकार बेर में तो ये डिसीजन भेले और ये में कोनो हल्ला नहीं भेले है, तो ई क्रेडिट तो जते मोदी लगे। नहीं ई क्रेडिट आगे की है, ई क्रेडिट आके मोदी सरकार के जैते जाए चाहिए, अमे कोनो कंजूसाई नहीं, लेकिन एठाम क्रेडिट तो ई मोदी सरकार के जाही के चाहिए। एठाम अवस्था की छी कखनो जे विगत के दिन में जे लोग काज के नहीं उनका लोग जे बिसर जाए छे से नहीं बिसर चाहे। हमर कहबे छै मोदी जी आई मान लिया एक माहौल पैदा भेले हिंदुस्तान में, वो मोदी जी के करामात है। हमर दुनू गोटे के एक अपने के हम की कहलिए कि पहले वो धर्मनिरपेक्ष के राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी पहले वो धर्मनिरपेक्ष के देश के प्रधानमंत्री रहथिन, वही के बाद में इच्छा रहे कि राम मंदिर बन जाए। और अखन मोदी जी राम मंदिर के मुद्दा पर प्रधानमंत्री बनल छथिन, तो फर्क हेते ना, रास्ता में तो फर्क होते, चले के तरीका में तो फर्क हेते ना। इनका ये डिसीजन करावे में कोई दिक्कत नहीं रहले, उनका सबके बच के करे के रहे, ढाकल छोपल तरीका से। नहीं अदालत में मुकदमा छले, अदालत में मुकदमा छले तो अदालत में अखने मोदी जी का आखिर सरकार तो निर्णय निकल के अदालत के निर्णय आले, अदालत के निर्णय आले, वही के बाद में मान लिया काज भ रहल छै। अदालत में अदालत के निर्णय आवे से पहले बहुत यहाँ आवाज उठले कि अदालत के निर्णय अथी कह कर सरकार से सदन से पास करके राम मंदिर बनाया जाए, वो तो मोदियो जी निकलखिन ना। यदि यदि दिल जाए तो अदालत के दिल जाए, पहले जस अदालत के दिल जेते, तो जजो सबके देवे पड़ते जे अपन निडर भ के डिसीजन लेलकै कि लेल जा सके। शायद सरकार ओहि में सफल रहले जे विश्वास करावे में कि अहाँ सब डिसीजन लू, ये ठाम हम सब कोनो वातावरण ने बिगड़े देबे। निश्चित वो काज जे छै से 2010 में मनमोहन सिंह सोहो केलखिन, एक फैसला एले है ना, मुदा वो दोनों पक्ष नहीं मांग के अखन मोदी जी के सोहो के सराहना करे पड़ते कि वो एहन मुकदमा ओहिना फैसला नहीं हुई है। निश्चित रूप से सरकार के सुरक्षा के जिम्मेवारी लेवे पड़े छै और नरेंद्र मोदी जी लेलखिन और गोगोई जी एहि फैसला पर कलम चलेलखिन, आंख केलखिन, वो धन्यवाद के पात्र छै। कैलाकि एहन जे एके बाजी एक हिसाब से देखल जा रहा है कि एक पक्षीय डिसीजन देल है, जे दोसर पक्ष के सीधे अहाँ बाहर जाओ, कोनो विवाद ओहिठाम नहीं रह जाए, जे एगो होइ छै डिसीजन देलक जे अलझा के राख देलक, तेहन अलझाइल वाला डिसीजन नहीं देलकै। पूरा अलझाइल वाला डिसीजन बहुत बेर भ गेलै मुकेश जी। ऐसे पहले ही मान लिया अंग्रेज कहलकै
भीतर के मुसलमान लले बाहर के हिंदू लले एहन अलझाए वाला डिसीजन बहुत बेर भेल छले। वही सब के कारण से आखिर मंदिर नहीं बनी छले। अखन जे अपने बेर बेर सवाल कर रहल थी कि डिसीजन भेले बनले नहीं, डिसीजन भेले शिलान्यास भेले बनले नहीं, शिलान्यास भेले सब चीज भेले अदालत में मुकदमा छले। लेकिन एहि बेर के जो फैसला छले से स्वागत योग्य फैसला छले और मुसलमान के जो 5 एकड़ जे जमीन देल गेले वो बाहर में देल गेले। जे विवाद से एक जड़ से समाप्त करे के प्रयास भेले मुकेश जी। यही बेर केहन देखल गेलिए जे खास करके जे इंडियन मीडिया सबसे जे देखे चली तो मुसलमान सब से हो खास करके अयोध्या इर्द गिर्द के उ सब चाहे छली कि रामे मंदिर बन जाओ तेहन मीडिया सब में अबै छले। एक्चुअल अवस्था की रहा? देखियो अयोध्या के यदि मुसलमान के बात करबे तो अयोध्या के मुसलमान तो राम जी के भक्त छे, है ना। हमरा सब ओहिठाम गेला के बाद में मान लिया जखन कखनो कखनो महीनो रह पड़ जाए छे तो मुस्लिम समुदाय के आगे लोग सबसे सेहो भेंट घाट होइ छे तो उनका सबके मन सो है कि एक बात की छे कि ओहिठाम तो जनकपुर के इज्जत तो जानकी जी से भेटते नहीं हो। जनकपुर के इज्जत जानकी जी से भेटते। ओहिठाम मस्जिद गुम्बा चर्च के कोनो मतलब नहीं होते, जगह पर होते लेकिन एक कोनो मायने नहीं रखे थे। जनकपुर की इज्जत जानकी जी से है, वृंदावन की इज्जत कृष्ण जी से है, अयोध्या की इज्जत राम जी से है, बनारस की इज्जत काशी विश्वनाथ से है। तो वही ठाम हरेक समुदाय के मन याद से जे एठाम राम मंदिर बने वो तो बाहर के मुसलमान सब जाकर एकटा सेंटिमेंटल ब्लैकमेल कऽ जरा अयोध्या से कोनो लेना देना नहीं है से मान लिया एठाम मुसलमान के आगे कथी है मक्का मदीना लोग जाए। अब मक्का मदीना में कोई ये कहे कि नहीं ओहिठाम भव्य मंदिर बने, है ना, वो कतौ न कतौ यदि निष्पक्ष ढंग से यदि देखा जाए तो बेईमानी होती। मक्का मदीना के मस्जिद के नाम से जाना जाए वह रहो ना, वही मंदिर बनावे के माने है कि विवाद करे जाएंगे, विवाद करे जाएंगे। तो ही ना राम जन्मभूमि पर जना बाबर विवाद करे गेले अतताई रहे हो विवाद करे गेले क्या बात होती। अयोध्या में राम जन्मभूमि बने, भव्य मंदिर बने, दुनिया के हिंदू के आस्था के केंद्र से खास कर अयोध्या के तो मुसलमानों के मनवास। तो वही ठाम निश्चित रूप से एक बहुत बात हो अहाँ के लोकल इश्यू तो एहनो हो कि वही ठाम जखने राम मंदिर बनते दुनिया के पर्यटक वही ठाम हेते, बिजनेस हेते, व्यापार हेते। आखिर वही ठाम अयोध्या में कनक भवन के अगाड़ी में 500 आदमी के रोजगार चले, केकरो लड्डू बेच के, केकरो ऐना कंघी बेच कर, केकरो माला बेच कर। तो वही में तो मुसलमानों सब बेची थी ने। हनुमान गढ़ी के आगा में 500 गोटे के रोजगार चली। विभिन्न मंदिर से राम जन्मभूमि के आगा में 1000 लोग के रोजगार चले थे। तो खाली हिंदुए छे ओहिठाम कि मुसलमानो छे? तो पर्यटकीय हिसाब से सो अयोध्या के लिए सो ओहिठाम राम मंदिर जरूरी छे। ओहिठाम मस्जिद देख के देते, मस्जिद देखा तो चल जाते ना कहाँ कहे थे मक्का में। अयोध्या जाए के कौन जरूरी? अयोध्या का राम मंदिर लोग देखे देते, जनकपुर में लोग जानकी जी के देखे थे। ये राम मंदिर के केस में जे खास करके जे कहल जाए छे कि यही बीच में चर्चा भेलै कि अटल बिहारी जी जे प्रधानमंत्री भ गेलै तै के चलते सेहो लेट भेलै। नहीं आई सुब्रमण्यम स्वामी जी आरोप लगेलखिन जे राम मंदिर में कनिक अरंगा जे लगावे वाला व्यक्ति में जे छे से अटल बिहारी वाजपेयी जी सेहो रहलखिन। जे बेर बेर अशोक सिंघल जी के उनकर कहब छे कि अशोक सिंघल जी से हमारा बातचीत हुए तो अशोक सिंघल जी के शिकायत चले कि अटल जी राम मंदिर के निर्माण में जे छे से व्यवधान डाल रहल छे। वो सुब्रमण्यम स्वामी के कहब छे वो ना वो कौन आधार पर कहलखिन, वो कोनो दस्तावेज हमरा नजर में नहीं आये जे अई घटना ओहन घटना हमरा नजर में नहीं मुकेश जी। तो हम नहीं कह सके छी, लेकिन आई उनका समय में भ सके छै कि कोनो विवाद नहीं होय। खास करके जना जे दंगा कम भेल रहे ओई समय में, या दंगा कम हो, हिंदू मुस्लिम कम हो, मुस्लिम एगेंस्ट के पार्टी है
ते हिसाब से कहीं भ सके हाँ से भ सके हम सब अनुमान लगायल जा सके जी अटल जी बेसी भद्र व्यक्तित्व छलखिन ओ कवि सेहो छलखिन कभी पत्रकारिता केने व्यक्ति रहथिन और कवि जे होइ छै से भावना में बहे वाला लोग बेसी होइ छै बेसी ऐसे में नहीं उड़ाई चाहल भ सके उनकर व्यक्तिगत स्वभाव के कारण से सेहो भ सके जेना हुनका समय में पाकिस्तान जोरे सबसे नीक रिलेशन रहे जे पाकिस्तान जोरे न वैसे पहले नीक रहे न वो हन बाद में रह गेले तैसे भ सके कि कोनो एहन मुद्दा नहीं उठे जैसे ही विवाद में भ जाए हालांकि जे कांग्रेस के जे कोई केतबो किछ कहने हो लेकिन आई कांग्रेस के दुर्दशा शायद होय में रामे मंदिर एक नंबर में अब एक का बात की हुई छे मुकेश जी अब ई पॉलिटिकल एनालिसिस वाला बात भ गेले ई एक दूटा पहलू से कोनो कारण नहीं बने छे अखन आखिर कांग्रेस के जे चले के जे तरीका छले से तरीका हम छोट में कहब 2 मिनट में बेसी विश्लेषण भारत के राजनीति अखन करना जरूरी नहीं होते न तो जई रास्ता पर कांग्रेस सब दिन से चल रहे वह रास्ता पर अखन जे छे से केजरीवाल जी चल रहा छे तो केजरीवाल के तो बीजेपी जे कहे छे को सारा ताकत लगा दिल के दिल्ली के चुनाव में लेकिन केजरीवाल के तो कितने बिगाड़ सकल तो की छे जे एकेटा कोनो कारण नहीं होय छे राम मंदिर बने से चिचियाए वाला तो केजरीवाल सेहो नहीं छे बहुत ही एहन पक्ष छे जैमे अहाँ के कांग्रेस फेल भेल होते फेल भेल छे वो अहाँ के एनालिसिस के जरूरी है बीजेपी के तो मेन मुद्दा रामे मंदिर छले ना ऐसे पहले बीजेपी के राम मंदिर मुद्दा छले बीजेपी के आप फेरू अहाँ के काशी विश्वनाथ के मुकदमा ल सकिए मथुरा के मुद्दा ल सकिए वो सब कुछ उनकर तो मान लिए वही आधार पर वही पार्टी के जन्म भेल थे बीजेपी के अखनो चलाबी छे आरएसएस है ना उनका सुप्रीम जे छे से आरएसएस थे तो वही पर तो जन्मे वही आधार पर भेले थे तो जे हिसाब से वो चल सकी आन पार्टी ओना नहीं चल सकी है ना चाहे केजरीवाल हो या कांग्रेस हो कांग्रेस के अपनो बेसी एहन अंदरूनी मामला सब छे एक दोसर के घात प्रतिघात आ नम्हर बात की छे एकटा कोनो बड़ा नीक विश्लेषण केने छले जे सौरभ गांगुली बहुत नीक खिलाड़ी छले एमे कोनो शंका नहीं छे है ना सौरभ गांगुली बहुत बढ़िया खिलाड़ी छले लेकिन की छले कि ओहि समय पर दोसर छोर पर जे छे से सचिन तेंदुलकर छले ते द्वारा झपा गेली तो बहुत विश्लेषक के इहो कहब छे कि राहुल गांधी मेहनत कर रहल छे है ना मेहनत कर रहल छे लेकिन राहुल गांधी जो सौरभ गांगुली छे तो दोसर छोर पर सचिन तेंदुलकर जे छे से नरेंद्र मोदी छे वो एकटा सचिन तेंदुलकर नहीं छे दूटा छे ओइमे अमितो शाह के नाम जोड़ दी थी लंबा है मुकेश जी राजनीतिक विश्लेषण ये वो अब फेरू आस्था पर चल आबी अपने सब यही ठाम के जे खास करके जनकपुर के मठ मंदिर सब में केहन तैयारी है काल के नहीं मठ मंदिर में खास कर मठ मंदिर में मात्रे नहीं कही कि एक हर्षोल्लास के वातावरण छे काल दीपावली मनावे के बाद से सब गोटा के आग्रह कैल गेल छे हमहू आग्रह करै छी जे काल दिया बाती मनाओ साँझ में क्योंकि सबके जीत छे वो अयोध्या आई भारत के अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन रहा छे हमरा अहाँ के हृदय में राम मंदिर बन रहा छे से बुझू अयोध्या के सम्मान बढ़ते तो जनकपुर के वही जोरे जोरे सम्मान बढ़ते निश्चित रूप से वहीठाम अयोध्या के बेटा राजकुमार के मूर्ति जे स्थापित होते तो वहीठाम जनकपुर के बेटी जानकी जी के मूर्ति सुबह संगे संगे रहती बाया भी है ना कहुआ राम जी के या किशोरी जी के असगरे मूर्ति नहीं होय छी ते द्वारे जतबे कर्तव्य बनी छे अयोध्या वासी के ओतबे कर्तव्य हमरा अहाँ के बनी छे ओतबे कर्तव्य जनकपुर वासी के बनी छे ते द्वारे घर में काल खिना साँझ में हम सब गोटा के आग्रह करत आबे जे काल खिना सब गोटा के घर में जे दीपोत्सव मनाए आ फिर सब मुकेश जी हम अपने के जानकारी कराए जे हनुमान आराधना मंडल नेपाल के जे नेपाल में शाखा थे 2008 से 63 शाखा थे में 2008 से 63 मंडली काल 11 बजे से लेकर 1 बजे धरि सीताराम नाम जाप करते हमरा सब मिथिलांचल में जे एक
कोनो पर्व त्योहार होइ छै तऽ महामंत्र कहल जाइ छै सीताराम के, तो सीताराम नाम जाप होइ छै, वही के तहत सीताराम नाम के जाप हेतै 11 बजे से लऽ कऽ 1 बजे धरि। मुकेश जी वह सब गोटे के दीपावली मनाबक चाही काल, ये निश्चित रूप से मनाबक के चाही और अपन खुशी तो व्यक्त करऽ पड़ले ना। और जना जे वही समय में वो मंडली सब राम राम करते तो ये जनरल जनता में कोनो आह्वान है अपने सबके? नहीं अब की है, राम नाम कर के आवास घरे कोई घर में सीताराम सीताराम करते वो बढ़िया बात है, वो आस्था के बात है। लेकिन की होती कि सीताराम ग्रुप में हो छै, ढोलक झाल एक बाजा साजा रहे छै, तभी ओहिमे एक आनंद अबै छै। तो उ तो एक समूह छै, वो 28 से 63 वो समूह में कल सीताराम नाम होते। और हम धन्यवाद देव चाहबे हनुमान आराधना मंडल नेपाल के जे कार्यक्रम के ऐठाम जनकपुर के जनक चौक पर, जनकपुर के जितने भी हिंदूवादी संस्था सब छै उनका सबके प्रतिनिधि सबके बीच में राखि कऽ एक निर्णय भेल छै। और वही के तहत काल्हि राम नाम जाप होते। ओहि में अपना जे पायक जगह पर छी, ओहि में पायक में जाके सहभागी भ सकै छी, सीताराम नाम जाप कऽ सकै छी, और नहीं तो अपना घर में कऽ सकै छी। और सबसे महत्वपूर्ण छै जे काल्हि जे छै से दिया बाती हर्षोल्लास के साथ मनायल जायके चाही। और ई सोच कऽ कि जेहने अयोध्या के बेटा राम जी छै, ओहने जनकपुर के बेटी श्री किशोरी जी, दुनू गोटा के मंदिर, वो राम मंदिर के नाम लेल गेल जाय छै, नहीं तो वो तो सीताराम जी के मंदिर छै ने यौ, जाहिमे सीता जी और राम जी विराजमान रहथिन, वो दुनू गोटा के मंदिर छै। तो वो राम जी के नहीं, श्री सीताराम जी के मंदिर निर्माण भ रहल छै, और अयोध्या में नहीं बुझू अपना हृदय में भ रहल छै। ई 500 बरस के जे लड़ाई छलियै वो हम सब आई जीतल छी। एक साधारण कोनो मुकदमा हम सब जीत जाइ छी अदालत में, तो घर में खुशहाली मनाबै छी, मिठाई बांटै छी। तो निश्चित रूप से जे छै से काल्हि जे छै से वो खुशी देखऽ के भेटऽ के चाही मिथिलावासी के। और ई मन में राखि कऽ जे हमरे अहाँ के मिथिला के बेटी श्री किशोरी जी के मंदिर सेहो बनि रहल छै। मुकेश जी धन्यवाद 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 धन्यवाद।